जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ ताउन करने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलूच ने कहा कि पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। ताउन की बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी नहीं रही। अब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपीके में हुकूमत साजी पर बातचीत चल रही थी। जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप की पीटीआई को ताउन की पेशकश। मरकजी तर्जुमान शुजाउल मुल्क ने कहा कि शिरानी साहब की जमात के होते हुए पीटीआई को किसी और की जरूरत नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म पीटीआई के लिए मौजूद है। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। वज़ारत उज़्मा कबूल न करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ रहे हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का बयान। कहा, अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाजे कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामज़द किया था। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी के हलकों में मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नाम भी उम्मीदवारों में शामिल। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह को वज़ीर आला नामज़द करना चाहते हैं, जबकि बाज़ रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फरियाल तालपुर को सिंध की पहली खातून वज़ीर आला नामज़द किया जाए। वज़ीर आला सिंध का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताउन पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी का पहला इजलास आज होगा। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। तमाम जमातों का मानना है कि नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नून लीग को राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत राब्ता कमेटी के इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि वजारतों और दीगर मामलात पर हुकूमत बनने के बाद बातचीत होगी। इंतखाबी नताइज के बाखिलाफ बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, योप और पशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक। बलोचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना छठे रोज़ भी जारी। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, कंदकोट और सुजावल में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का एहतजाज और धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू में पीटीआई का 2 सूबाई हलकों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी। बन्नू को हाट रोड बंद। जिला कुरम में भी पीटीआई का धरना जारी। फौज सिर्फ दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। यकीन दहानी कराएं, फौज कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ मुहाफिज रहेगी। सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। फौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करें। दिफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि अगर आपको ऐसी हिदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। फौज ने मिलिट्री लैंड्स पर शादी हॉल और दीगर कारोबार कर रखे हैं। वकील ETPP ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 5 मंजिला बिल्डिंग बनती रही तब मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तमाशाई बना रहा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत के अलावा गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। SPCA के इंस्पेक्टर्स और ऊपर के अफसरान के असासे चेक कराने चाहिए। सब रजिस्ट्रार्स के असासों का ऑडिट भी FBR से कराना चाहिए। सिंध हुकूमत ये इंक्वायरी कभी नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेशकश पर JUI फे की हाँ या ना। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में आज फैसला मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उन्हें इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात। कहा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात ने कहा कि बातचीत इनफिरादी नहीं पार्टी सतह पर हो रही है। मुल्क के लिए जो खिदमत कर सके करें। वजारत खजाना की IMF से मजीद $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के तहत बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी और मुख्तलिफ शोबों की सब्सिडी और टैक्स इस्तना भी ख़त्म होगी। 3 साल के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की शराइत मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे से ज़्यादा मुश्किल होंगी। आइंदा माली साल के बजट में IMF की तजावीज़ पर अमल करना होगा। तमाम यकीन दहानियाँ बजट में तहरीरी तौर पर करवाई जाएंगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ होंगे। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पर गौर के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF की शराइत के तहत गैस मजीद 67% तक महंगी होने का इम्कान। सार्फिन के लिए गैस 350 रुपए फी MMBTU महंगी हो सकती है। गैस कीमतों में इजाफे से तमाम सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का फैसला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज पर होगा। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने दूसरी तिमाही की मद में 84 अरब रुपए मांगे हैं। नेपरा ने ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज की जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। बिजली कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। चेयरमैन नेपरा ने अगली समात पर बिजली कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं। आजकल हम रात 12 बजे तक अदालत लगाते हैं और तेज तरीन इंसाफ फराहम करते हैं। SP ऑपरेशंस के वकील शाखावर को तो रात तक समाअत का तजुर्बा भी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि DC साहब को 22 फरवरी को उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत जुमे तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो उम्रे पर रवानगी से पहले ही केस का फैसला कर देंगे। लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं। बगैर वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल और डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती। क्या पुलिस शिकायत कुरिंदा की जेब में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के तौहीन मजहब केस में जुबैर साबरी के घर बिना वारंट गिरफ्तारी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी और आपकी तनख्वाह आवाम देती है, हमें लॉ अफसरान से मुआवनत नहीं मिल रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दई की जानिब से पीर साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी बरहम। कहा क्या ये नाम कानून में दर्ज है, किस कानून में दम करने का लिखा हुआ है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका तो ईमान ही मजबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुलजिम जुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। खातून जज को धमकी के केस में बानी PTI की प्रोडक्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज।
अदालत ने वकील से कहा कि आपकी पहली दरखास्त थी, इन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं हो सकते। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि उनकी दरखास्त गिरफ्तारी से कबल थी, अब उन्हें पेश करना रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नतायज के खिलाफ दायर तमाम 58 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को भेज दी। तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड से जायजा लें। अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NH 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था इसके पास दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है, पहले उन दरखास्तों पर फैसला नहीं कर देना चाहिए था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिखा था कि कंसोलिडेशन नहीं हुई तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे छोड़ देते हैं, रिटर्निंग अफसर ने पहले ही कर दी थी। अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें दायर की। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी के कारकुनान में तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का PB-21 में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। RO के दफ्तर में शरपसंदों के घुसने और रिकॉर्ड टैंपर करने की भी तहकीकात की हिदायत। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। कराची के बाज़ इलाके जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। हजारों क्रिमिनल सीरियल किलर्स मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट का कराची में प्लॉट के तनाज़े केस की समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार की इस्तदा के जवाब में रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि 1975 में खरीदे गए प्लॉट पर कब्जा हो गया। मातहत अदालत ने मुतबादिल प्लॉट देने का हुक्म दिया, मगर KTA जिस इलाके में प्लॉट दे रहा है वो जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। अदालत का मातहत अदालत से केस के कागजात गायब होने पर इंक्वायरी का हुक्म। केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी। कराची के इलाके मलीर में प्रोटोकॉल पुलिस स्क्वाड और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 1 डाकू हलाक, फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर जख्मी। इलाका पुलिस के मुताबिक उन्हें वाक़े के बाद इत्तला मिली। मुल्तान में डकैती के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद से जख्मी ASI मोहम्मद अकबर दम तोड़ गया। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ASI अकबर को खातून समेत डकैती के मुल्ज़िमान ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया था। मुल्ज़िमा गिरफ्तार, दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई का कहना है कि वोट के जरिए बलूचिस्तान के अवाम ने फैसला सुना दिया है। कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। नताइज पर जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत जाएं। एहतजाज के बाइस रास्ते बंद करने से अवाम को मुश्किलात हैं। योप DI खान की शाहराह खोल दी गई है। इंतज़ामिया शाहराहों से रुकावटें दूर कर रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के तराने का टीजर जारी। अली जफर और आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। नवे एडिशन का काउंटडाउन शुरू, टीमों की प्रैक्टिस जारी। कीवी ओपनर कॉलिन मिनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर तैमाल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर जोड़े मिचेल स्टार्क और अलीसा हेली ने अपना घर 8.5 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स में फरोख्त कर दिया। पाकिस्तानी रुपए में घर की मालियत 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। ऑस्ट्रेलवी जोड़े ने गुज़िश्ता बरस सिडनी के मारूफ इलाके फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 24.5 मिलियन में एक और लग्जरी घर खरीदा था। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज का एक और एहसास। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुंचाने का एजाज बरकरार। और
और मुगल आजम की अनारकली आज भी मद्दाहों को याद। मधुबाला की सालगिरह चाहने वाले नहीं भूले।